अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है रेशियो। देखिए मैथ में रेशियो क्या है, तो इसको अगर हम डेफिनेशन के साथ समझें तो इसकी डेफिनेशन है रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है कि दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करना, इसको रेशियो कहते हैं। अब दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन मतलब कि मुकाबला देना या मवाजना करना कि एक दूसरे से कितनी ज्यादा या कितनी कम है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि हमें और बेहतर से समझ आए। अब यहाँ पर आप ये एग्जाम्पल देखें, इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 15 गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने इस क्लास के जो 10 बॉयज और 15 गर्ल्स हैं इनका रेशियो निकालना है। तो दो क्वांटिटीज हैं, एक बॉयज है एक गर्ल्स है और यूनिट सेम है क्योंकि दोनों स्टूडेंट्स हैं। तो हमारा जो रेशियो का कंसेप्ट है यहाँ पर ये मेन काम आपने समझना है कि यहाँ पर सेम टाइप के या सेम काइंड्स के क्वांटिटीज होने चाहिए। अब यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स तो हैं लेकिन दोनों स्टूडेंट्स हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स का मवाजना कर रहे हैं, बॉयज टू गर्ल्स। तो यहाँ पर 10 बॉयज हैं और 15 गर्ल्स हैं। तो हम कैसे इसका रेशियो निकालते हैं, तो ये बॉयज, अब ये जो दो नुक्ते हैं ये बेसिकली रेशियो की साइन है। तो अगर इस तरह लिखे होंगे कि रेशियो ऑफ बॉयज इज टू गर्ल्स, तो ये बॉयज ये गर्ल्स और इनके दरमियान में रेशियो निकालना है। तो बॉयज कितने हैं 10 हैं और गर्ल्स कितने हैं 15 हैं। अब यहाँ पर एक और काम कि ये दोनों जो हैं 10 और 15 इनको हम डिवाइड कर सकते हैं सेम टेबल से। तो हमें जब भी रेशियो निकालना होगा हम कोशिश करेंगे उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए। तो यहाँ पर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना है अगर पॉसिबल है तो। अब यहाँ पर देखिए ये 10 है और ये 15 है, ये दोनों 5 के मल्टीपल्स हैं, मतलब कि 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 10 को भी 5 से डिवाइड कर देंगे और 15 को भी 5 से डिवाइड कर देंगे। मकसद क्या है हमारा कि इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आएगा वही रेशियो होगा। अब यहां पर 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा 2, और 15 को 5 से डिवाइड कर दूं तो हमारा रिजल्ट 3 मिलेगा। तो ये जो हमारा बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो है अब निकल आया है 2:3। हम इसको कैसे पढ़ेंगे 2:3, या हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2:3। तो अब यहां पर हर 2 बॉयज के मुकाबले में 3 गर्ल्स होंगे, तो ये इसका रेशियो बनता है क्लास के हिसाब से। तो यहां पर एक और बात, जो पहला वाला एलिमेंट होगा, जो भी रेशियो में फर्स्ट या इस तरफ लेफ्ट साइड में लिखा होगा पहला एलिमेंट होगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। और इसी तरह जो ये सेकंड वाला एलिमेंट होता है जो बाद में लिखा जाता है, इसको हम कहते हैं कोसीक्वेंट। तो अब यहां पर हमेशा याद रखें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एंटीसीडेंट और जो सेकंड एलिमेंट होगा उसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। और याद रखें यहां पर ऑर्डर्स लाजम हैं, ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर कोई हमसे ये पूछे कि गर्ल्स टू बॉयज का आपने रेशियो निकालना है तो यहां पर क्या होगा कि गर्ल्स जो है वो एंटीसीडेंट की जगह आएगा और बॉयज कॉन्सिक्वेंट की जगह जाएगा। तो इन दोनों का प्लेस जो है वो चेंज होगा। तो जब भी प्लेस चेंज होंगे तो वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। तो सेम काम होगा, हम यहां पर भी 15 कर देंगे क्योंकि गर्ल्स हमारे पास कितने थे 15 और बॉयज 10। तो अगर मैं इन दोनों को 5 से डिवाइड कर दूं तो सेम प्रोसेस होगा जो हमने वहां पर किया है, लेकिन फिर रिजल्ट क्या मिलेगा, यहां पर 3 गर्ल्स और 2 बॉयज मिलेंगे। अब देखें ऑर्डर चेंज है, यहां पर 2:3 है, यहां पर 3:2 है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यहां पर जो ऑर्डर्स हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जो हमसे पूछा जाता है कि हमें देखें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो निकाले, तो बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो ये निकलता है 2:3। अगर हम बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो निकालेंगे तो ये नहीं आएगा, ये आएगा। लेकिन अगर हमने गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो निकाला तो गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो क्या बनता है 3:2। तो आसान लफ्जों में मैंने आपको समझा दिया कि रेशियो क्या है। रेशियो जो है वो कंपैरिजन है 2 क्वांटिटीज का और सेम काइंड या सेम टाइप्स के होने चाहिए। अब 2 क्वांटिटीज उनका कंपैरिजन मतलब कि मुकाबला करना या मवाजना करना कि एक दूसरे से कितनी ज्यादा या कितना कम है। तो इस एग्जांपल के साथ भी आपने अच्छे से समझ लिया है कि रेशियो क्या है। रेशियो अगर कोई आपसे पूछे तो आपने उसको इस तरह बयान करना है, उसकी डेफिनेशन आप सिंपल से ये भी कह सकते हैं कि रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज। इतना तक भी अगर कहेंगे तो वो सही रहेगा। लेकिन अगर डेफिनेशन कंप्लीट बताना है तो रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट। ये मैथ में रेशियो की डेफिनेशन है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज।